बीम से ब्रोकोली है, जैसे इधर दिखाने से आपको समझ में आएगा क्योंकि वो तो ग्रीड हो गया है ऑलरेडी। जैसे पम्पकिन। तुम देखिए, आइए पहले आप लोगों को दिखाऊं, बाद में जब लेकर जाऊंगा तब भी दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे 2 डबल फ्लावर है। वाह 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 वाह, देख कर ही तो मेरा किस्मत। सो हाय फ्रेंड्स, आज फिर दादा के पास आए हैं कोलकाता लाभ में। ऐसे देखिए, आज कुछ बार्स दादा के पास से लेना था होगोरोमो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया, मेरे एक्सीडेंट हो गया था थोड़ा सा। नेक्स्ट वीक में लेंगे, वो दिखाएंगे सेकेंड पार्ट में। आज दादा के साथ जो कुछ भी बातचीत होगा, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। दादा बहुत ही अच्छी तरीके से म्यूटेशन के ऊपर काम कर रही है, और मानो या ना मानो बर्ड ब्रीडिंग सेटअप पे आने वाले जो फ्यूचर है म्यूटेशन के ऊपर है, चाहे वो बजीज ले लो, लव बर्ड्स ले लो। तो थोड़ा सा नॉलेज दादा को हम बोलने के लिए बोलेंगे, जो आप लोग को सभी के लिए इंक्लूड में, जो म्यूटेशन के ऊपर अगर हम लोग काम करना चाहे तो कैसे काम कर सकते हैं। तो पहले तो नमस्कार दादा, आप सभी लीजिए। देखिए, म्यूटेशन के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँगा, हाँ पहले तो मैं सॉरी कहूँगा। आप हिंदी में बोल दीजिए। हाँ हिंदी में। तो पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, मेरा गला में थोड़ा प्रॉब्लम है, एक्चुअली तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। तो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। मतलब आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है सुनने के लिए, लेकिन मेरा काम करने व बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो म्यूटेशन में देखिए, दादा जैसे बोले, म्यूटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बर्ड ब्रीडिंग फील्ड का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो और म्यूटेशन जो मैटर है वो भी काफ़ी बड़ा है, तो एक वीडियो में कवर करना व सब कुछ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। और काफ़ी सारा स्पीसीज़ में म्यूटेशन है व म्यूटेशन लेके काम हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में, वेस्ट बंगाल में। तो मैं आज का वीडियो में स्पेशली 2 चीज़ का ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूँगा, एक है बज्जिस और एक है लव बर्ड, क्योंकि सबसे ज़्यादा म्यूटेशन पाया जाता है लव बर्ड और बज्जिस में। मतलब इतना सारा म्यूटेशन होता है, अगर आप नाम भी बोलना चाहूँगा तो मेरा लिए तो पॉसिबल नहीं है, काफ़ी लोगों का लिए पॉसिबल भी नहीं है। इतना सारा नाम होता है ज़्यादा म्यूटेशन में, बज्जिस और लव बर्ड में। तो देखिए, ये तो सच बात है जो अभी म्यूटेशन का ज़माना है, बा जितना आगे हम लोग बर्ड ब्रीडिंग फील्ड में जाएंगे तो हमको भी एक ना एक टाइम पे आके म्यूटेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि म्यूटेशन इज़ अ ब्यूटी। बर्ड ब्रीडिंग का एक ब्यूटी है, कुछ कलर कॉम्बिनेशन का है बा कुछ डिफरेंट कलर को ही हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन मतलब ये नहीं है कुछ अलग सा चीज़ है, हाँ, जो डिफरेंस कलर होता है बर्ड्स में उसे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं, और वही खूबसूरती होता है। आज हम लोग जो बर्ड्स पालते हैं व बर्ड्स के पीछे जो हम लोग दीवाने हैं, उसके एक ही वजह है, हम लोग को कभी अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है, क्या लगता है? कलर मेन है। कलर भगवान का बोलिए व ऊपर वाला का, कुदरत का जो नया क्रिएटिविटी है, वही हम लोग को कभी भाता है, हम लोग उनके पीछे कभी फिदा हो जाते हैं और उनको लेके हम लोग काम करते व रहना पसंद करते हैं एकदम। तो देखिए, म्यूटेशन ये जो क्रिएटिविटी है, ये हम इंसानों का क्रिएटिविटी है। की बात है, ये हम इंसानों की क्रिएटिविटी ये देने से हाँ ये आ सकता है। हाँ, एक लॉन्ग टर्म रिसर्च वर्किंग के बाद ही कोई म्यूटेशन जनरेट होता है बा उसे इस्टेब्लिश किया जाता है। देखिएगा, अगर आपके पास काफ़ी सारे बज्जिस या लव बर्ड है, कुछ ऐसा चिक्स आता है जो पेरेंट्स से अलग है बा जिनका म्यूटेशन। मेरे भी दादा इस क्लच में 2022-23 में बहुत सारा अलग अलग बर्ड्स आया है, जैसे अनकॉमन बर्ड्स आया है कुछ, तो खुशी भी मिलता है ऐसे। तो फिर आगे बढ़िए, मैं बाद में बताऊँ। हाँ, तो कुछ डिफरेंस कलर आ जाता है, लेकिन म्यूटेशन मतलब क्या है? एस्टैब्लिश, मतलब ऑल ओवर इंटरनेशनल मार्केट पे बाय इंटरनेशनल में वो जो म्यूटेशन को स्टैब्लिश किया जाता है, जिसका एक नाम होता है, बा वो म्यूटेशन स्टैब्लिश मतलब क्या है? वो किस कलर कॉम्बिनेशन से आए हैं, बा वो आगे भी जाके उस कलर कॉम्बिनेशन से आ सकता है। जब एस्टैब्लिश हो सकता है, मतलब सोर्स ऑफ जनरेट, तभी वो प्रॉपर म्यूटेशन मतलब करवाता है। ठीक है, तो बज्जिस में देखिए काफ़ी सारा म्यूटेशन है, काफ़ी लव बर्ड में भी काफ़ी सारा म्यूटेशन है। तो जो ज़रा फैंसियर बर्ड हॉबीज इस फील्ड में आ रहे हैं बा काम कर रहे हैं, तो उनको भी कहूँगा आप लोग अभी से म्यूटेशन के ऊपर स्टडी कीजिए, म्यूटेशन को देखिए, जानिए, और धीरे धीरे उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कीजिए। तो लेकिन
एक चीज़ मैं कहूँगा, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग गलती भी कर जा रहे हैं, वो क्या है, ओवर स्टेप कर जा रहे हैं। ठीक है, गैप मत दीजिए, गैप मत दीजिए। जैसे सीढ़ी हम लोग उतरते हैं वैसे ही आपका आगे आपका आगे जाना पड़ेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप वर्किंग कीजिए। अगर मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाहूँगा। देखिए दादा जो बोला एकदम सही बात है। मान लीजिए आपको म्यूटेशन करने के लिए ऐसे कोई बार्ड्स को इंक्लूड करना पड़ेगा जिसका मान लीजिए आप देख रहे हो उसका कोई मार्केट पर डिमांड नहीं है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। अगर सही से सीखना चाहते हो तो उसी बार्ड्स के ऊपर ही आपको काम करके आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो एक स्किप हो जाएगा, आगे जाके आप मुँह के बल गिरोगे। जो क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब जैसे दादा जा रहे हैं, मैं भी थोड़े बहुत काम कर रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। जब आप इसी दिमाग में बिठा दीजिए आप म्यूटेशन के ऊपर काम कर रहे हो तो ऐसे कुछ बार्ड्स होगा, अब देखोगे ये इसका मार्केट प्राइस सही नहीं है, या इसका अगर बच्चा होगा तो सही नहीं आएगा दाम। ऐसे कुछ नहीं देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, वही दादा आपको बता रही है। हाँ, दादा एक चीज़ जो बोल रहे हैं जो मार्केट प्राइस, अभी जो एक चीज़ का भी हम लोग को नज़र में आता है जो मार्केट का मतलब मार्केट गिर गया है, बार्स का प्राइस कम हो गया है, तो इस हिसाब से मुझे भी काफ़ी सारा फ़ोन्स कॉल आते हैं, दादा को भी आता होंगे, दादा कौन सा बार्स करे जो आगे जाके हमें फ़ायदा देगा, हर दिन का बात आगे जाके प्रॉफिट करेंगे। तो इस वीडियो में मैं कहना चाहूँगा सभी को, देखिए ऐसा सोच मत रखिए, देखिए हर चीज़ का अप डाउन रहता है, तो ये भी एक कॉमन सा चीज़ है, सभी में अप डाउन होता है, तो इसमें घबराने का कोई चीज़ नहीं है। और मैं एक चीज़ कहूँगा, देखिए प्राइस कम घट सकता है, लेकिन आपका जो करियर है, आपका जो शौक है, आपका जो बर्ड ब्रीडिंग फील्ड है, ये कभी घट नहीं होगा भाई, ये कभी डाउन नहीं होगा। तो आप जो कर रहे हैं वो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, ना कि प्राइस के हिसाब से आप स्टेप लीजिए। हाँ, जैसे लाभबर्ड में हम लोग क्या जानते हैं, जो पहले रोजी कॉलिस को हम लोग पालते हैं, मतलब नॉन रिंग बर्ड्स हम लोग पालते हैं, क्योंकि वो बर्ड्स काफ़ी फ्रेंडली होता है और उनका जो प्रोसीजर होता है काफ़ी ईजीएस्ट होता है। जो न्यू फैंसरा होता है उनको कीपिंग करने में भी काफ़ी आसानी होता है, उनका फूड हैबिट बोलिए, उनको ब्रीडिंग एज बोलिए, सबसे बड़ी बात है जब बच्चा होता है अपने आप उसको मानुस करते हैं, बच्चा पालने का जो उनका कैपेसिटी होता है ये सब काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं एट बिगिनिंग स्टेज में रोजी कॉलेज लवबर्ड को हम लोग आते हैं। रोजी कॉलेज में काफ़ी सारा म्यूटेशन है, जिसको जो अच्छा लगेगा वो वही कैरी करेगा, वही लेके आएगा। उसके बाद हम लोग क्या पासनाडा या मार्क्स ग्रुप में जाते हैं, उसके बाद हम लोग फिशरी में जाते हैं। तो देखिए मेरा अगर आप देखेंगे, मेरा भी 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस है, बात जर्नी अभी तक हो गया है मेरा, तो मैं भी किंतु इस तरीके से आया था। मैं भी रोजी कॉलेज मार्क्स ग्रुप देके काम कर रहा था, अभी भी मैं रोजी कॉलेज मार्क्स ग्रुप के ऊपर काम कर रहा हूँ। लास्ट 2 साल से मैं फिशरी पे आया हूँ, जैसे लुटिनो फिशर, वायलेट फिशर, ब्लू फिशर, ये सब मेरा पहले से ही था। अभी आफ्टर 5-6 ईयर के बाद इस साल व पिछले साल से मैं हाई म्यूटेशन लवबर्ड में आया हूँ, क्योंकि 5-6 साल में काम करने के बाद में आया हूँ। और इस साल भी मैंने ग्रीन ऑफलाइन जो डोमिनेंट है उसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ। 20 का ऊपर मेरा ग्रीन ऑफलाइन का ही प्यार है। तो काफ़ी सारे फ्रेंड मेरे कहते थे ज़्यादा ग्रीन ऑफलाइन के ऊपर आप काम क्यों करें, उसका प्राइस तो घट गया है बा, उसका मार्केट तो डाउन हो गया, उसका आप बेच नहीं पाएंगे। तो देखिए प्राइस के हिसाब से अगर मैं ओवर स्टेप कर जाता, मैं ब्लू सीरीज का अगर मैं ऑफलाइन के ऊपर काम करता, तो इस साल अगर हो सकता है इस साल मुझे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल हो सकता है फिनेंशियल, लेकिन अगले साल तो वो भी घट जाएगा, नॉलेज गैप हो जाता मेरा। तो यही मैं कह रहा हूँ, जो आप म्यूटेशन पे जब आएंगे तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। प्राइस के हिसाब से अपना स्टेप मत लीजिए, तो जो भी आपका मतलब आप उससे सीख पाएंगे, आपका जो ग्रो होगा वो स्ट्रांग होगा, वो लॉन्ग टाइम होगा, बट लाइफ टाइम होगा। अगर आप बर्ड ब्रीडिंग फील्ड में लाइफ टाइम काम करना चाहते हैं, करियर बेस्ड काम करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ के ऊपर मत ध्यान दीजिए। जो लॉजिकली है, जो साइंटिफिक है, उसका ऊपर ध्यान दीजिए। तो लवबर्ड में अगर आप लोग काम करना चाहेंगे तो मैं कहूँगा पहले आप रोजी कॉलेज कीजिए। रोजी कॉलेज में काफ़ी सारा म्यूटेशन है, उधर भी ऑफलाइन है, वो सारा चीज़ के ऊपर काम कीजिए। उसका क्या कॉम्प्लिकेटेड है वो पहले सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि देखिए जितना आप मतलब बोलते हैं ना, मतलब खेलने के पहले फाइनल व कोई लाइव गेम खेलने से पहले आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना उधर आप मेहनत करेंगे, आप जब मैदान पे उतरेंगे खेलने के लिए व फाइनल खेलने के लिए, तब आपका परफॉर्मेंस का भी अच्छा होगा, बॉडी लैंग्वेज। तो इसलिए आप जितना बेसिक बार्ड्स का ऊपर आप मेहनत करेंगे, आपका एक्सपीरियंस करेंगे, तब उतना आपका आसान होगा व ईजीएस्ट होगा जब आप हाई म्यूटेशन के ऊपर काम करेंगे। वही सारा नॉलेज एक्सपीरियंस आपका काम में आएगा, जो मेरा भी काम में आ रहा है।
पिछले साल मैंने आपको दिखाया था, मैं टोटल फेलियर हुआ था हाई म्यूटेशन लव बर्ड के ऊपर। काफ़ी सारा वजह था, क्योंकि ड्यू टू एक्सपीरियंस मेरा। देखिए, नॉलेज एक अलग चीज़ है, एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ है। हाँ, अगर मतलब देखना, पढ़ना, सीखना, ये नॉलेज जो है ये लगता है बर्ड ब्रीडिंग में, लेकिन एक स्टेप तक। लेकिन जब आप काम करेंगे प्रैक्टिकली, उस सब को जो नॉलेज मिलेगा वो ही आपको ज़्यादा। हाँ, एक दो किस्म का होता है, हाँ, थ्योरिटिकल एक प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल नॉलेज मेन चीज़ होता है। तो पिछले साल जब मैं फेलियर हुआ फ्रेंड्स, तभी मुझे ओरिजिनल मतलब क्यों फेलियर हुआ वो सब रीज़न मुझे पता चला। तो इस साल मैं उसको रेक्टिफाई किया, और इस साल मुझे सक्सेस मिला, काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला। मतलब काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है लव बर्ड के ऊपर। लेकिन अगर मैं पिछले साल अगर फेलियर होने के बाद मैं ये सोचता जो लव बर्ड खराब है, लव बर्ड का ब्रीडिंग नहीं होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है, बहुत लोग बोलते हैं तो ये मेरा का ये खराब है, वो खराब है, मैं ध्यान नहीं देता हूँ। क्योंकि जैसे आपने बोला ना, प्राइस घट सकता है लेकिन करियर कभी डूबता नहीं। और बर्ड ब्रीडिंग फील्ड तो लाइफ टाइम के लिए है ना, ये तो नहीं है जो ये मुझे अच्छा आज अच्छा लग रहा कल मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये तो सीजन वाइज नहीं है, ठीक है। ये तो हम लोग को बचपन से हम लोग का शौक होता है, लेकिन हम लोग को मौका नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग कर नहीं पाते व कंटिन्यू नहीं कर पाते। काफ़ी लोग बचपन से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी हम लोग मान इसके पीछे पागल है, सब कुछ को बीच में भी ये सब कर रहे, क्योंकि इसके पीछे हम लोग को प्यार है, शौक है। पैसा मिले ना मिले, हम लोग बेनिफिटेड हुए या लॉस है, लेकिन हम लोग बार्स पालेंगे, क्योंकि हमारा पैसा नहीं है, तो मरता नहीं। और लेकिन ये भी सच बात है, अगर आप बर्ड ब्रीडिंग फील्ड बस सेटअप कर रहे, छोटा हो बड़ा हो, वो जितना परफेक्ट होगा, जितना डेवलप होगा, उतना आपको भी अच्छा लगेगा और भी सही आएगा। हाँ, वो आगे जाके और भी 10 लोगों को इंस्पायर करेगा। तो हम लोग कोई नहीं, मतलब हम लोग कोई नहीं चाहते जे हमारा सेटअप अंडर डेवलपमेंट हो व अच्छा ना हो। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी सेटअप अच्छा हो, डेवलप सेटअप हो। तो इसके लिए आपको भी प्रॉपर नॉलेज एक्सपीरियंस गैदर करके मतलब राइट वे से आपको काम करना पड़ेगा, ना कि मतलब जब जैसे मतलब होता है ना दादा, जिसको जो मतलब अच्छा लगे काम किया, छोड़ दिया, प्राइस घट गया, सबको सेल कर दिया, फिर वो बोल रहा है उसको अच्छा लग रहा है, उसको लेके आए। क्या होता है दादा की बात में सहमत हूँ, इसीलिए कुछ लोग क्या होता है, देखिए अगर एक जैसे होता है एक पैशन और एक होता है मैं इसको देख कर आया हूँ। मान लीजिए आपने इधर कुछ कर रहे हैं, थोड़े बहुत पैसा भी इनकम कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है जो ना मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन जो काम आप कर रहे हो उसके भीतर आपका प्यार, रिस्पेक्ट, लगाव, ठहराव, ये सारी चीज़ नहीं होगा तो जब भी मार्केट में कुछ होगा आपको लगेगा मैं बेच दूँ। लेकिन हम लोग जैसे ये पैसा मतलब बाहर से हम लोगों का सब कुछ है, तभी जाके मार्केट का अगर कुछ भी होता है ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। दादा को भी देखा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा हमको। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, मैं भीतर जो हो रहा है इसीलिए बोल रही हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो इतना अप डाउन्स, मैं भी अंत में एक ब्रीडिंग करवाता हूँ, लेकिन पैशन पहले आ जाता है। तो इसीलिए सीखना है तो आपको धीरज के साथ। और म्यूटेशन में एक चीज़ है, देखिए आप शुरुआत से शुरू कर रहे हो या बीच में शुरू कर रहे हो, ऐसे कोई मेन चीज़ है, आपको धीरज के साथ काम करना पड़ेगा। हाँ, एक तो चीज़ है। और देखिए अभी जो दादा का मेन सवाल था, ये बर्ड ब्रीडिंग में म्यूटेशन के लिए हम कैसे काम करें, तो पहले कुछ आइडिया। हाँ, पहले तो आपको बेसिक जो बर्ड्स का केयर होता है, ट्रीटमेंट होता है, उनका ब्रीडिंग होता है, वो पहले हम लोग को सीखना पड़ता है। वो जब हम लोग को आ जाएगा, मतलब क्या, जो बर्ड्स हम लेके आए हैं वो हमारे पास हेल्दी है, ठीक ठाक से है, और वो जब ब्रीडिंग कर रहा है उनका चिक्स भी सक्सेस हेल्प हो रहा है। ये जो पीरियड है भाई, वो ये जो स्टेप है, ये हम लोग को आ गया। किसी को 1 साल में आता है, किसी को दादा बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट ने अपनी फोकस किया, क्योंकि इसको छोड़कर हम ब्रीडिंग में म्यूटेशन में जा नहीं सकते, किसी भी चीज़ पे हम लोग जा नहीं सकते दादा। हाँ, तो आप कोई भी बर्ड लेके आइए, बज्जीस हो, फिंचिस हो, जावा हो, हाँ, मतलब बड़ा पैरोट हो, कोई भी आप लेके आइए, वो आपका पर्सनल मैटर है। जो बर्ड्स को भी आप लेके आए, पहले आपका स्टेप पहले आपका काम है, वो 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है, वो डजंट मैटर। क्योंकि आपको पहले ए स्टेप को कंप्लीट करना है, बेसिक चीज़ को। जे पूरा जो बर्ड्स को मैं लेकर आया हूँ, वो एक्सपायर नहीं कर रहा है, बीमार नहीं हो रहा, बीमार हो रहा है भी तो फिर भी मैं उसको क्योर कर पा रहा हूँ, और ब्रीडिंग सीजन में आके उसका बच्चा भी मैं उसको सेल्फ कर रहा हूँ, मतलब जनरेटर को, पॉपुलेशन को मैं डेवलप कर पा रहा हूँ। पहले ए स्टेप को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी दूसरा आपको डिसाइड करना पड़ेगा जब म्यूटेशन के ऊपर आना चाहते हैं।
अगर मैं बज्जिस के ऊपर म्यूटेशन के ऊपर आना चाहता हूँ, पहले तो आपको स्टडी करना पड़ेगा कि बज्जिस में कौन सा म्यूटेशन पॉपुलर म्यूटेशन है। मतलब बज्जिस और लवबर्ड का मैं बहुत बोल रहा हूँ, जो कौन सा पॉपुलर म्यूटेशन उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है जिनका खूबसूरती काफ़ी होता है। मतलब जो 10 आदमी पसंद कर रहा है वो ही मुझे पसंद भी आ सकता है, मतलब जो खूबसूरती होगा ओरिजिनल में उसके लिए तो उसे पसंद किया जा रहा है। तो पहले वो सारा पॉपुलर म्यूटेशन को पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो किसका क्या नाम है, पहले आपको नाम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अभी उसका सोर्सेस, मतलब कौन सा जेनेटिक्स से वो लवबर्ड आ रहा है, कौन सा कैरी हो रहा है। जैसे हमारा 3 चीज़ के ऊपर हम लोग काम करते हैं, डोमिनेंट होता है, रिसेसिव होता है, एसएल लिंक होता है, सेक्स लिंक होता है, डोमिनेंट होता है। तो ये सारा चीज़ का आपको जानना पड़ेगा। अभी क्या है, अभी आपको देखना पड़ेगा जो आपको एट प्रेजेंट में आपका सेटअप में कौन सा बार्ड्स व कौन सा म्यूटेशन आप कैरी कर रहे हैं। क्योंकि पहले हम लोग जो काम करते हैं तब हम लोग क्या होता है, थोड़ा मतलब एक चीज़ के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग जो अच्छा लगता है वही बार्ड्स उठा के ले आते हैं। लेकिन जो भी बार्ड्स हम लोग उठा के लेके आते हैं वो कोई ना कोई म्यूटेशन तो कैरी कर रहा है, मतलब कोई ना कोई कैटेगरी में वो आता है। तो आप जब मतलब आपको जब नॉलेज आ जाएगा तब आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो कौन सा कैटेगरी व कौन सा म्यूटेशन में वो आ रहा है आपका बार्ड्स। पहले उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। आपका घर का जो चीज़ है उसको पहले स्टैब्लिश कीजिए। और म्यूटेशन में एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी ब्लड लाइन को मिक्स मत कीजिएगा। हाँ, ब्लड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है म्यूटेशन में। अगर ब्लड लाइन आपका स्ट्रांग होगा तो बार्ड्स आगे जाके आपको स्ट्रांग और हेल्दी चिक्स आपको प्रोड्यूस करेगा। और अगर आपका ब्लड लाइन में वीक हो जाएगा, ब्लड लाइन में अगर मिक्सिंग कर देंगे तो आगे जाके जितना भी आपका वर्किंग होगा सब डाउन में जाएगा, मतलब चिक्स का क्वालिटी भी डाउन होगा। सुनिएगा, ये सारे इन्फॉर्मेशन बहुत ही वैल्यूएबल है। तो आपका जो चिक्स होगा उसका क्वालिटी भी डाउन होगा, उसका हेल्थ भी डाउन होगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा। और मतलब जब आप लोग क्या बोलते हैं ना, जब आप मतलब लो क्वालिटी को कैरी करेंगे तो लो क्वालिटी धीरे धीरे एक टाइम पे डस्टबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। लो के साथ थोड़ा सा आपको कुछ मिला के आपको हाई करना पड़ेगा। हाँ, जैसे लवबर्ड को ही ले लीजिए, ग्रीन फिशर हर तरफ में काम करते हैं। आप कोई भी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करने में, कोई भी कुछ भी स्प्लिट बनाने में बहुत मदद करते हैं ग्रीन फिशर। हाँ, वही बोल रहे हैं हम। मतलब पहले आप एक बेसिक चीज़ का ध्यान रखेंगे, कोई भी म्यूटेशन को आप मिक्सअप मत कीजिएगा। जैसे मैं लवबर्ड में बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे रोजी कॉलिस एक अलग फैमिली से बिलोंग करता है, पासोरा एक अलग फैमिली से बिलोंग करता है, फिशरी एक अलग फैमिली से बिलोंग करता है। फिशरी में भी काफ़ी सारा स्पीसीज़ है जिसको हम लोग मिक्सिंग नहीं कर सकते, व करना सही नहीं होता है, ठीक है। तो वो मैं बाद में आ रहा हूँ। लेकिन आप सपोज मार्क्स के साथ फिशर को आप लोग ने ब्रीडिंग में लगा दिया तो क्या होगा, मार्क्स मतलब क्या है, मतलब उसका ब्लैकिश हेड होता है और फिशरी का वाइट होता है। तो उससे जब चिक्स आएगा तो ना ही वो वाइट होगा ना ही वो ब्लैक होगा, एक डर्टी सा उसका हेड, डर्टी सा का क्वालिटी होगा। तो वो चिक्स जब आ गया, अभी वो अगर अगले 5 साल या 10 साल जितना साल आप जिंदा रख पाएंगे और वो जितना भी चिक्स आपको देगा सभी क्या होगा दादा, एकदम बहुत ही खराब, मतलब पूरा आपका पूरा पॉल्यूटेड हो गया, आपका पूरा पॉल्यूटेड हो गया आपका म्यूटेशन। तो वही सारा चीज़ अभी मार्केट में चल रहा है। रोजी के साथ रोजी, फिशर के साथ फिशर, मार्क्स के साथ मार्क्स का कीजिए। मेन चीज़ है ये, किसी के साथ किसी मत मिलाइए। तो वही सारा चीज़ अभी हो रहा है, ठीक है। अभी लोगों का उतना मतलब नॉलेज नहीं होता है, लोग क्या देखते हैं जो प्राइस, प्राइस अभी कम है तो वो ले ले। लेकिन आपको पहले देखना जानना पड़ेगा जो वो चिक्स का क्वालिटी ऐसा क्यों है, ऐसा है इसीलिए क्योंकि उसका ब्लड लाइन मिक्सिंग है। अभी उसको आप जब बच्चा उठाएंगे तब बुरा चीज़ से आपको बुरा ही आएगा। तो म्यूटेशन में फास्ट ध्यान अब इसको रखिए, क्वालिटी का ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जब भी क्वालिटी का बात आ जाएगा तब आपका क्वांटिटी मैटर नहीं करेगा। आपके पास 10 चिक्स आया है या 100 चिक्स आया है वो मैटर नहीं करेगा, आपका क्वालिटी कितना अच्छा आया है वो मैटर करेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वालिटी भी चाह रहे, क्वांटिटी भी चाह रहे, जिसके वो दोनों एक साथ कभी भी मिल नहीं सकता है। क्वांटिटी के साथ क्वालिटी कभी भी नहीं आ सकता है। एक बार जो आपको साल में एक ही क्लास देगा या 2 क्लास देगा,
उसका जो क्वालिटी होगा वो बर्ड्स से अगर 4 या 5 क्लास लेंगे उसका क्वालिटी कभी भी एक सा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, ये फिजिकली या हार्मोनाइज जो चीज़ होता है पॉसिबल नहीं हो। एक ही पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि देखिए एक चीज़ देखिए इसमें ध्यान देना पड़ेगा, जो जिससे जो जितना दे सके उतना ही संतुष्ट रहिए, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। मान लीजिए आप लोग जो, जैसे मेरे पास फ़ोन आता है दादा, मैं दादा एक बार से कितना क्लच ले सकता हूँ, आपको ऐसे सोचना है तो आप मतलब गलत कुछ सोच रहे हो। देखिए एक बार्ड्स का एक कैपेसिटी होता है, वो एक बार क्लच या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, उससे ज़्यादा बार आपको ले गए तो बच्चा होके भी मर सकता है या बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन का जन्म हो जाएगा। मेन चीज़ है जो आपका मदर जो सोर्स है वो भी ख़त्म हो सकता है, मतलब मर सकता है। वो ज़्यादातर फीमेल मर जाता है हाँ, न्यूट्रिशन की कमी से। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए मतलब काफ़ी सारे लोगों का जो आपको सवाल करता है ना, मुझे भी सवाल करता है जे दादा कितना क्लास लेंगे। तो देखिए ये डिसाइड आप करिए, आप कीजिए ये कितना क्लास आप ले सकते हैं। मतलब जब तक टेम्परेचर, वेदर ब्रीडिंग के सहायक होगा तब तक ही आप ब्रीडिंग लीजिए। सपोज देखिएगा अगर मार्च में टेम्परेचर कभी हाई हो जाता है तो हम लोग मार्च में ब्रीडिंग को स्टॉप कर देंगे। अगर देखेंगे मार्च में टेम्परेचर उतना हाई नहीं हो रहा है, बा विंड फ्लो जो है वो काफ़ी हो रहा है, तो हम लोग उसको अप्रैल तक कंटेंट सकते हैं, उसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये हम आगे बोलेंगे आप एक बार से 4 क्लास लीजिए, गर्मी हो रहा है, बार्ड्स को जिंदा रखना मुश्किल हो रहा है, आप उसी टाइम पे क्लास ले रहे, क्यों नहीं? शांतनु दा ने बोला है, क्यों नहीं अविनाश दा ने बोला है 4 क्लास, तो ये सवाल ही गलत है। ये आपका सेटअप का, किसी लोगों का इंडोर में सेटअप होता है, किसी का आउटडोर में सेटअप होता है। इंडोर का इन्वायरमेंट व टेम्परेचर कंट्रोल से अलग होता है। तो ये डिपेंड करेगा जब बार्ड्स अच्छा रह के, हेल्दी रह के, जब तक वो ब्रीड कर पाएगा तब तक आप उसको ब्रीड लीजिए। और एक बात दादा इधर हम आपके साथ जोड़ना चाहूँगा, मेन जो चीज़ है, अब जो बोला ना म्यूटेशन से पहले ये ब्रीडिंग को सही से जानना पड़ेगा। इधर एक प्रॉब्लम भी होता है जो ज़्यादातर लोगों का, मतलब ये बेसिक लेवल पे ही प्रॉब्लम होता है, न्यूट्रिशन जो है। देखिए आपने जो बोला बहुत ही सही बात है, वेदर के ऊपर बहुत पूरी डिपेंड है, लेकिन एक बार्ड्स के अगर भीतर न्यूट्रिशन ही कमी हो जाएगा तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो उसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा, सही खाना, जो एक बैलेंस डाइट मेंटेन करना, ये सारे चीज़ में तो ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा। जरूर ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए दादा एक्चुअली क्या है, हम लोग ये जानते, सभी जानते हैं जे अभी का जो मतलब सीजन हो गया है, अभी का जो टेम्परेचर हो गया है, अभी का हिसाब से कोई भी स्पीसीज़ का 2 क्लास ही हम लोग ले सकते हैं। वही सबसे सेफ जोन होता है जिसमें हम 2 क्लास ले सकते हैं। इतना ही करता हूँ, हाँ, उससे ज़्यादा खोल लेता हूँ। और अगर आप फर्स्टर करेंगे, मतलब फर्स्टर भी एक लॉजिकली वही तो होता है। अभी का जो फर्स्टर हम लोग मतलब मानते व जानते जो ज़्यादा बच्चा उठाना, उसको फर्स्टर नहीं कहते। अगर फर्स्टर किसी आप प्रॉपर वैसा का फर्स्टर कर पाएंगे तो 3 क्लास तक आप किसी प्यार से ले सकते हैं। अगर वो एक्सपीरियंस प्यार होगा, 2-3 साल का प्यार होगा, या उसका सीजन का एंड से बिठाने का मौका मिल गया, तब उसका 3 क्लास ले सकते हैं। उसका कभी प्रोसीजर होता है, कभी सिस्टम होता है जो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। कभी लंबा प्रोसीजर होता है, तो 2 ही क्लास हम लोग ले सकते हैं। अभी का जो ये है उसका आगे पीछे, जब नॉर्मली ब्रीड कर रहे हैं, खुद का बच्चा खुद मानुस कर रहे हैं, उसके हिसाब से 2, और फॉस्टरिंग अगर प्रॉपर साइंटिफिक वे में कर रहे हो 3, उससे ज़्यादा मत करो। क्योंकि देखिए अभी ब्रीडिंग सीजन जो है हमारा छोटा हो गया है। आज से 5 साल पहले मैं देखता था अगस्त से ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाता था। हाँ। मैं भी अगस्त से ब्रीडिंग स्टार्ट कर देता था, लेकिन अभी अक्टूबर का फर्स्ट, इस लास्ट ईयर में मैं देखा अक्टूबर का फर्स्ट वीक में भी ज़्यादा टेम्परेचर इतना हाई है, मैं बॉक्स लगाने में डर रहा हूँ दादा। अगर इसमें बॉक्स में अगर 24 आवर फीमेल रहेगा तो एक्सपायर कर जाएगा। इतना हीट सहन नहीं कर पाए। मैं अक्टूबर में बोल रहा हूँ। पहले मेरा जो पुराना वीडियो आपने देखेंगे दादा, मैं जून तक मेरा मतलब बॉक्स में निकल जाता था, अप्रैल व मई तक, लेकिन चिक्स रहता था, मई जून तक होता था। अभी बोली ना दादा, अभी तो फरवरी में दादा पंखा चला के हम लोग को सोना पड़ रहा है। तो ये सारे चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, तो एक देखिए हम क्या बोल रहे, ज़्यादा क्लास लेना, ज़्यादा चिक्स लेना मतलब ही जो अच्छा है व गुड फॉर द बर्ड ब्रीडिंग, ये नहीं है। हम लोग जब बर्ड्स खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या मांगते हैं, क्या डिमांड करते हैं? फर्स्ट क्लास का चिक्स। क्यों हम लोग फर्स्ट क्लास का चिक्स मांगते हैं, डिमांड करते हैं? क्योंकि हम लोग को पता है फर्स्ट क्लास का जो चिक है उसका क्वालिटी, उसका हेल्थ, उसका साइज़
वो एकदम सबसे बढ़िया अच्छा होता है। बढ़िया होता है, ठीक बात है। और लास्ट क्लास का बच्चा कोई लेना नहीं चाहता है, क्योंकि हम लोग कंपेयर ही कर सकते हैं। जो उसका साइज छोटा हो गया, उसका हेल्थ जो है, हेल्थ उसका उतना डिटोरेट कर गया है, बा उसका जो मतलब फेदर कलर का जो मतलब कलर का ब्राइटनेस है जो कॉन्ट्रास्ट, वो भी उतना कॉन्ट्रास्ट उतना अच्छा नहीं आता। तो ये लोग देखिए, हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग जानबूझ के भी गलती करते हैं, तो जानबूझ के गलती मत कीजिए। आप लोग नहीं जानते, गलती कर दिया, कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के गलती मत कीजिए। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो टॉपिक का ऊपर आप काम कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो लाइफ टाइम वर्किंग है, लाइफ टाइम अचीवमेंट का काम है। एक क्रिएटिव फील्ड है, एक साइंटिफिक फील्ड है, ये सिर्फ पैसा कमाने का फील्ड नहीं है, एक काफ़ी बड़ा फील्ड है। तो अगर इसमें आपको आ तो कोई भी सकता है, पैसा देके 2 बार 4 बार लेके कोई भी आ सकता है, लेकिन वो बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात है आपने क्या अचीवमेंट किया है इस फील्ड में आके, आपने क्या क्रिएट किया। एक चीज़ मैंने ज़्यादा के साथ जोड़ना चाहूँगा, ये बात आप मेरे देखिए की वीडियो में है, जो मान लीजिए मैं एक लुटिनो फिशर खरीद के ले आया और एक है मैं लुटिनो फिशर को मेरे घर में ही मेडिटेट किया, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, ये जो आनंद है, जो बनाना का जो आनंद है, वो हम पैसा से नहीं खरीद सकते। यही बात है ना दादा? एकदम दादा। तो इसीलिए बहुत कुछ ज़्यादा जानना हर बारी मत कीजिए, एकदम जेन्युइन बात है। लाइफ मतलब पूरी आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक सीखते रहोगे, इसका कोई अंत नहीं है। जो 2-3 साल पहले बार्ड्स अलग अलग हो जाता है, लेकिन म्यूटेशन चलते रहते हैं। तो म्यूटेशन में अगर हम लोग आएंगे तो कुछ मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉपर कोई म्यूटेशन लेकर हम डिस्कस करते हैं, जैसे न्यू फैंसर को अगर कुछ बेनिफिट मिले बा कोई नॉलेज मिले। देखिए बज्जिस में अभी जो है, बज्जिस में हम लोग जानते थे कलर बज्जिस है, स्पेंगल बज्जिस है, रेडाई एल्बाइनो है, रूटिनो है, उसके बाद अभी जो है होगोडोमो है, हॉलैंड है, हॉलैंड अंडरसाइज है, शो बज्जिस है, डस्टर बज्जिस है। उसके बाद आपका म्यूटेशन में अगर आएंगे तो आपको टीसीबी होगा, फैलो होगा, उसके बाद आपका तो काफ़ी सारा म्यूटेशन है। जैसे अभी होगोडोमो काफ़ी अभी उसका प्राइस इतना रिजनेबल हो गया है कि हम लोग कोई भी किसी भी जगह से हम लोग होगोडोमो में आ सकते हैं, मतलब जापानीज़ केस्टेड बज्जिस जो हम लोग कहते हैं, तो उसका ऊपर भी आप लोग काम कर सकते हैं। अभी क्या है, होगोडोमो हॉलैंड अंडर साइज, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, होगोडोमो के साथ डायरेक्ट हॉलैंड का पेयरिंग कर देते हैं। ये बड़ा साइज का होगोडोमो आएगा, मतलब बड़ा साइज का हाँ, मतलब हॉलैंड होगोडोमो के लिए, लेकिन वो वर्किंग के लिए भी 2-3 स्टेप आपको ब्रेक करना पड़ेगा। क्योंकि बड़ा साइज का अगर हॉलैंड को आप होगोडोमो के साथ लगा देंगे, वो जब मेट करता है, क्रॉस करता है, उनका मेटिंग पोजीशन में प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि साइज़ के हिसाब से तो मेटिंग उसका प्रॉपर होता नहीं है, जिसकी वजह से अनफर्टाइल एग देता है। काफ़ी सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, आज मैं आंसर दे रहा हूँ किस वजह से आपका ब्रीडिंग नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने भी 2 साल इस तरह का काम किया था, ड्यू टू एक्सपीरियंस। मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं था, मैं एक बड़ा साइज़ का हॉलैंड को एक एल्बाइनो होगोडोमो के साथ दे दिया, 2 साल ज़्यादा दे दिया, लेकिन नहीं आ रहा है, अंडा दे रहा है लेकिन फर्टाइल नहीं हो रहा। तब मैं जब उसको 2 साल जब उसके साथ बिताया, मैंने ऑब्जर्वेशन किया, तब मुझे देखा जो लोग जब मीटिंग कर रहे तो फॉल्स मीटिंग हो जा रहा था। मीटिंग उनका जो पोजीशन है वो कर नहीं पा बड़ा छोटा हो रहा है दादा, तो फॉल्स मीटिंग हो रहा है हर टाइम फॉल्स। एक बात पॉइंट को गौर कीजिएगा, 2 साल वेस्ट जो हुआ वहाँ से सीखा, ना कि ऐसे ही बर्बाद हो गया। तो अब लोगों को भी ये 2 साल 3 साल ऐसे लग सकता है, इसलिए पेशेंस ज़रूरी है। इसके लिए ज़्यादा हॉलैंड अंडर साइज को मैंने देखा हूँ, कभी लोग अंडर एस्टिमेट कर देते जो हॉलैंड अंडर साइज, लेकिन ये यहाँ पे ज़्यादा हॉलैंड अंडर साइज का काम है। मतलब हॉलैंड और होगोडोमो इसका बीच में, हाँ इसका बीच में ज़्यादा आपको हॉलैंड अंडर साइज के साथ पेयरिंग करना पड़ेगा। तो उसका तो वही ब्लड लाइन कैरी हो, ब्लड लाइन था, बड़ा हॉलैंड सॉरी बड़ा होगोडोमो बनेगा। उसके जो चिक्स आएगा दादा, वो आपका होगोडोमो से 2 या 3 साइज बड़ा होगा, तब जाके वो आप हॉलैंड के साथ उसको पेयरिंग कर सकते हैं, तो दो जाके मेटिंग प्रॉब्लम नहीं होगा। वो 2-3 स्टेप के बाद। तो देखिए इस तरह काफ़ी सारा वर्किंग है, जो कभी इंटरेस्टिंग है भी, या कभी आपको एंजॉय भी देगा, कभी एक्साइटमेंट देकर आप काम कर सकते हैं। अभी टीसीबी होगोडोमो आ गया है, फैलो होगोडोमो आ गया है, इंग्लिश क्रेस्टेड आ गया है, काफ़ी सारा म्यूटेशन है बज्जिस में। जो अभी स्पेंगल डाइल्यूट है, अभी डाइल्यूट भी काफ़ी अच्छा म्यूटेशन में आ गया है। अभी काफ़ी अच्छा सा स्पेंगल आ रहा है, हेवी पाइट में आ रहा है, रेनबो बज्जिस आ रहा है, रेनबो होगोडोमो आ रहा है। तो आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे, मतलब मेरा दिन ख़त्म हो जाता है, काम रह जाता है। अभी
तो मैं यही बोला, मेरा तो कुछ ही बार से व कुछ ही म्यूटेशन है, लेकिन मेरा दिन कम पड़ जाता है काम करने में, तो इसलिए बोला है कि आप म्यूटेशन में जब काम करेंगे तो काफ़ी सारा म्यूटेशन है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, आप ओवर स्टेप मत कीजिए। एकदम एकदम सारा दुनिया को आप देखिए, सारा दुनिया को देखिए, सारा सीनियर को देखिए, लेकिन आपका जो काम होगा वो स्टेप बाय स्टेप काम होगा, हड़बड़ी मत कीजिए, पेशेंसफुली काम होगा। देखिए और एक चीज़ दादा के साथ जोड़ना चाहूँगा मैं, जो आप जब वर्किंग कंडीशन में हो या वर्किंग चैनल पे हो, बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़िए, स्टेप जंप मत कीजिए, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा आपका, किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा, आपका प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब